हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ एके में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास का टॉपिक है भारत के प्रमुख झरने और उससे संबंधित राज्य और वह झरना किस राज्य में स्थित है। इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज हम इम्पोर्टेंट झरनों को जानेंगे स्टेट वाइज और उस झरना किस नदी पर स्थित है। इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे भारत के कौन सी सबसे बड़ी झरना है, कौन सी सबसे ऊंची झरना है, कौन सी सबसे चौड़ी झरना है, भारत का किस झरना को नियाग्रा झरना कहते हैं। तो हम शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश से। तो ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक इम्पोर्टेंट झरना है बंडला झरना। कौन सा झरना है? बंडला झरना। उसके बाद हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की झरने। कहाँ की? छत्तीसगढ़ की झरने। तो छत्तीसगढ़ में झरना है, सबसे इम्पोर्टेंट झरना है चित्रकूट। चित्रकूट इंद्रावती नदी पर है, जिसको भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे तीर्थगढ़। तीर्थगढ़ जो छत्तीसगढ़ में ही है। छत्तीसगढ़ में दो इम्पोर्टेंट झरना है, चित्रकूट जो इंद्रावती नदी पर है, भारत का नियाग्रा कहलाता है। उसके बाद है तीर्थगढ़। उसके बाद हम देखेंगे मेघालय की झरना। मेघालय की झरना मेघालय में है लांगसियांग, जो 377 मीटर की है, जो भारत की तीसरी सबसे ऊंची झरना है। उसके बाद नोस्का लिकाई, किरनैम, बिशप, स्टीव, कौन कौन सी है मेघालय में? लांगसियांग 377 मीटर, जो भारत की तीसरी सबसे ऊंची झरना है। उसके बाद नोस्का लिकाई, किनरैम, बिशप, स्टीव। उसके बाद हम देखेंगे झारखंड की जलप्रपात। झारखंड में दो इम्पोर्टेंट जलप्रपात है। हुंडरू जलप्रपात जो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। उसके बाद लोधाघाट, या इसको बूढ़ा घाट भी कहा जाता है, जो बूढ़ा नदी पर स्थित है। कौन कौन सा है? हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर, और लोधाघाट जिसको बूढ़ा घाट भी कहते हैं, बूढ़ा नदी पर। उसके बाद है मिजोरम। मिजोरम में है बांटावांग। बांटावांग जलप्रपात है सो मिजोरम में। उसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश की जलप्रपात है। मध्य प्रदेश में कौन कौन सा है? तो चचई है जो चंबल नदी पर है, धुआंधार है नर्मदा नदी पर है, पुनासा है नर्मदा नदी पर ही है, मंदार नर्मदा नदी पर है। कौन कौन सा है मध्य प्रदेश में? चचई चंबल नदी पर, धुआंधार नर्मदा नदी पर, पुनासा नर्मदा नदी पर, मंदार नर्मदा नदी पर। उसके बाद हम देखेंगे राजस्थान की जलप्रपात। तो राजस्थान में एक इम्पोर्टेंट जलप्रपात है चुलिया जलप्रपात, जो चंबल नदी पर स्थित है। उसके बाद हम देखेंगे महाराष्ट्र में एक जलप्रपात है कूनो जलप्रपात। कौन सा है? कूनो जलप्रपात। कूनो जलप्रपात। उसके बाद हम देखेंगे गोवा की जलप्रपात। कहाँ की? गोवा के। गोवा में है एक दूध सागर जलप्रपात, जो मांडवी नदी पर स्थित है, लेकिन ये जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। उसके बाद हम देखेंगे आंध्र प्रदेश। नहीं, हम पहले देखते हैं कर्नाटक के जलप्रपात। कहाँ के? कर्नाटक का जलप्रपात। कर्नाटक जलप्रपात के लिए बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो यहाँ है कुंचिकल जलप्रपात, जो बराही नदी पर। कौन से नदी पर है कुंचिकल जलप्रपात? जो बराही नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। उसके बाद बरकाना झरना, महात्मा गांधी, जो शरावती नदी पर स्थित है। भारत की सबसे चौड़ी जलप्रपात है 253 मीटर इसकी ऊंचाई।
उसके बाद गोकाक जलप्रपात जो कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन कौन सा है इम्पोर्टेंट है? कुंचिकल बराही नदी पर भारत का सबसे ऊंचा है, 455 मीटर का है। बरकाना झरना महात्मा गांधी शरावती नदी पर है। उसके बाद है भारत का सबसे चौड़ी झरना जो 253 मीटर का है, महात्मा गांधी शरावती नदी पर है। ठीक है, गोकाक जलप्रपात भी कर्नाटक में ही स्थित है। उसके बाद हम देखेंगे केरल की झरना। कहाँ की? केरल की झरना को हम देखते हैं। ठीक है, केरल में इम्पोर्टेंट झरना है मैनमुट्टी झरना और सूचीपारा झरना। दो इम्पोर्टेंट झरना है केरल में, मैनमुट्टी झरना और सूचीपारा झरना। उसके बाद हम देखते हैं उड़ीसा की झरना। कहाँ की? उड़ीसा की। उड़ीसा में है बरही पानी। बरही पानी 399 मीटर का है, जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची झरना है। उसके बाद है खंडाहार, दुदुमा, जोरांडा। उड़ीसा में बरही पानी झरना है जो 399 मीटर का है, जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची झरना है। खंडाहार झरना है, दुदुमा झरना है, जोरांडा झरना है। उसके बाद हम देखेंगे आंध्र प्रदेश की झरना। यहाँ एक इम्पोर्टेंट झरना है पेचाला कोना झरना। पेचाला कोना झरना। उसके बाद हम देखेंगे तमिलनाडु में स्थित झरना। तमिलनाडु में स्थित झरना है शिव समुद्रम, जो कावेरी नदी पर है, लेकिन ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। उसके बाद थालियार झरना मझलार नदी पर। हॉगनकाल झरना जो कावेरी नदी पर। दक्षिण भारत का नियाग्रा ये कहलाता है। और भारत का नियाग्रा किसको कहते हैं? तो भारत का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं, जो इंद्रावती नदी पर है, और इसको भारत का नियाग्रा कहते हैं, छत्तीसगढ़ में है। और ये दक्षिण भारत का नियाग्रा है। दक्षिण भारत का नियाग्रा हॉगनकाल जलप्रपात कावेरी नदी पर। उसके बाद किलुयूर जलप्रपात, कैथरीन जलप्रपात, सब तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन कौन सा जलप्रपात है? शिव समुद्रम, थालियार, हॉगनकाल, किलुयूर, कैथरीन, ये सभी जलप्रपात हैं में स्थित है। झरनों से रिलेटेड ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं एक बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।